स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब क्या कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर अकाउंटिंग के आपके दो पार्ट्स आप मैंने बना दिया, आप उनको देख सकते हो। एंड थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अपने सेकंड पार्ट में आपको पता होगा, हमने पढ़ा था अकाउंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि MIS। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखो अभी हमने आपके सामने कुछ लिख दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो क्या AIS, अगर आपको पता होगा MIS क्या होता है तो आपको बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फो वो भी दे दूंगा आपको थोड़ा सा कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो MIS होता क्या है बेसिकली, मतलब जो भी क्या करता है कि MIS क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो भी रिक्वायर्ड होती है उसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके प्लान के लिए कुछ मैनेजमेंट के लिए, उसको हम MIS कहते हैं। मतलब थोड़ा सा आप इसको कह सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट होता है MIS, कि जो भी क्या है सब कुछ पहले से प्लान हो रखा था और एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली काफी सिंपल है। तो क्या है, AIS एक सब सिस्टम ऑफ MIS, एक सब सिस्टम है MIS का। It's a structure that follow is used to collect and store business or financial data and transform it information to communicate its user। तो क्या बेसिकली मतलब MIA में भी ऐसा ही होता है कि वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेटिंग एंड स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, और उसको देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक सब सिस्टम है MIS का, ये भी वही रूल फॉलो करता है। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ये भी क्या करता है, कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ये भी कलेक्ट करता है और स्टोर करता है एक फाइनेंशियल डेटा, और जो भी यूजर है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट्स ट्रांसफॉर्म इट्स डेटा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटेड यूजर। ठीक है, मतलब क्या है, डेटा को ट्रांसफर करता है एंड कम्युनिकेट करता है यूजर को। ठीक है, AIS काफी सिंपल है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अभी आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है कि कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली डेटा है, डेटा आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो क्या है, एक तो पीपल चाहिए। बिना आप लोगों के लिए, मतलब बिना आप लोग के लिए आप कुछ इसको कर नहीं सकते। ठीक है, अगर आप उसमें पीपल नहीं होंगे तो आप कैसे कर पाओगे, ना इसको आप कंट्रोल कर पाओगे, ना इसको आप कलेक्ट कर पाओगे डेटा। ठीक है, तो एक पीपल होगा। ठीक है, पीपल, और एक प्रोसीड्यूर भी होना चाहिए, एक आपको डेटा भी होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए। तो आपके पास पीपल होगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीड्यूर, क्या प्रोसीड्यूर ये होना चाहिए आपके पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि बिना डेटा के कुछ AIS वर्क नहीं करेगा। ठीक है, AIS को डेटा चाहिए एंड टेक्नोलॉजी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो काफी सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या है बेसिकली। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कंप्यूटर अकाउंटिंग के, हम मैनुअल भी कर सकते हैं, कंप्यूटर भी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ एडवांटेज है, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैनुअल में क्या, आपको देखो मैनुअल में क्या है, आपके पास आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मान लो आपके पास एक कॉपी है। ठीक है, आपके पास एक कॉपी है, अगर वो फुल भर गई तो आपको नई कॉपी लानी पड़ेगी। ठीक है, आपको मतलब आपको लिमिटेड ही होता है। अब क्या है इसमें, एक तरीके से लार्ज वॉल्यूम, आप मतलब आप कितने भी अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर लो, उसको सेव कर लो, कोई दिक्कत की नहीं है। अगर आप मैनुअल करे हुए तो आपको काफी डिफिकल्टी होगी आपको स्टोर करने में उनको, जो भी फाइल्स, मतलब जो भी आपकी किताबें हैं, कॉपी है जिसमें आपने लिख रखा है, उनको आपको स्टोर करने में काफी दिक्कत होगी। बट इसमें ऐसा नहीं है, आपके पास कोई सा भी जितने ट्रांजेक्शन करना चाहो कर सकते हो। आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी। आपका अगर मान ला, क्या मैनुअल में क्या होता है कि आप हाथों से लिख रहे होगे तो आपको, आपने कहीं रख दिया, उसको कोई उठा के ले गया वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। फिर कोई चूहे वूहे खा गया, फिर कुछ 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 भी, आपकी कॉपी भी फट गई, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी मिलती है। कंप्यूटर के अंदर है तो सेव रहेगा, सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी मिलती है और एक टाइमली रिपोर्ट हो जाता है कि आपकी जल्दी आपका वो, मतलब आपकी जल्दी जो भी रिपोर्ट है वो बन जाती है और आपको एक टाइमली रिपोर्ट आप सबमिट कर देते हो। ठीक है, और क्या है, तो लोअर कॉस्ट, अगर आप कॉपी भी खरीदोगे, लोग भी खरीदोगे, आप उसको लिखने के लिए आपकी इंक खत्म होगी, आपकी कॉपी के पेजेस खत्म होंगे, तो और आपके लोगों को आपको सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक दो, मतलब थोड़े से बंदे रखना है, थोड़े से लोग रखना है, वो सिर्फ टाइप करेंगे एंड आपकी कॉपी की, मतलब आपकी जो भी किताब है उसकी आपका पैसे बचेंगे, आपके इंक के पैसे बचेंगे। आपको ज्यादा लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लोअर कॉस्ट में हो जाता है ये। और लेस पेपर वर्क बहुत कम है, आपको पता होगा। कंप्यूटर में पेपर वर्क कम होता है, फ्लेक्सिबल रिपोर्ट, आप कभी रिपोर्ट दे सकते हो, एक एक्यूरेट होता है, आपको पता है, उसमें पढ़ा था एक्यूरेसी था।
तो एक एक्यूरेट होता है, एक अपडेटेड होता है, ठीक है, इजी टू राइटिंग एंड आप क्या इजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपको काफी इजी पड़ता है, ठीक है। तो गाइस ये काफी सिंपल है, आप देख सकते हो काफी सिंपल चैप्टर है, ठीक है। अब हम करेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस किस के टाइप होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रेडीमेड, रेडीमेड, ठीक है, रेडीमेड, रेडीमेड, ठीक है। एंड सेकंड होता है कस्टमाइज, ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एंड तीसरा होता है टेलर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो तीन हमारे 3 जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो 3 सॉफ्टवेयर होता है। अब पहला रेडीमेड, ठीक है, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि आपको जो भी एक ऐप है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर है वो पहले से बनाया होगा, मतलब जो भी उन्होंने बनाया होगा उनका पहले से सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा, तो उसको हम रेडीमेड कहते हैं। तो बेसिकली टेली में क्या, जैसे टेली हो सकता है, ठीक है, टेली एक रेडीमेड है, ठीक है, बिजी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया, मान लो कोई एक गेम है, ठीक है, गेम मान लो एक हम लेते हैं फ्री फायर, या फिर आप पबजी ले लो, या फिर कोड ले लो, ठीक है, कोड ऑफ मॉल, ये मान लो मैंने 3 गेम ले लिए, ठीक है। अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से तो ये मतलब पर्सनल रिलेट इनको भी उठा लो, ठीक, मान लो ये 3 सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या हो सकते हैं। देखो अगर आप फ्री फायर है, फ्री फायर में आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आपको आप किसी ने बनाया और आपको दे दिया, ठीक है, तो क्या है आप उसे खेल रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया रेडीमेड, ठीक है। पबजी भी रेडीमेड है और ये कोड ऑफ भी रेडीमेड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसी तरह होता है कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पहले से बना आता है, उसमें आप कुछ भी कस्टमाइज नहीं करते, जैसा वो बनाया है वैसा आप उनको यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें टैली वाली एग्जांपल ही हो गया, ठीक है। तो काफी सिंपल है। अब क्या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या है, मान लो आपको कुछ भी, आपको मान लो एक कोई कोई भी आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है, उसमें आप क्या करते हो, सॉरी, ठीक है, आप क्या करते हो, जो भी आपको मान लो क्या है, एक कस्टमाइज आपको एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिल रहा है, ठीक है, आप उसमें क्या करते हो, कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फिर आप कस्टमाइज करवाते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसमें आप कोई चीज ऐप के अंदर आप कुछ भी आप मान लो आपको क्या है, मतलब टैली है, ठीक है, मतलब टैली एप्लीकेशन है, उसमें क्या है कि P&L निकाल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, मान लो नेट लॉस निकाल रहे हैं, नेट लॉस और प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये मान लो ये निकाल। अब आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज करना चाहते हो, कि मान लो आप चाहते हो कि पहले पहले ट्रेडिंग निकले, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकले, तो आप ऐसे एडिट कर सकते हो। फिर आप चाहते हो कि पहले पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकले, फिर बाद में ट्रेडिंग निकले, तो आप इसको ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो काफी सिंपल है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एंड जो थर्ड बेसिकली क्या है, टेलर सॉफ्टवेयर, जिसको हम टेलर टेलर से नाम से आपको पता लग रहा होगा कि क्या टेलर में क्या है, जो भी आपको मान लो कुछ भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो वो खुद बनवाते हो, आपने किसी को डेवलपर को बोला, उसने वो सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से बना दिया कि मान लो पहले बैलेंस शीट बनाओ, वो बनाओ, कुछ भी आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपने मान लो कुछ भी एरर आपको आ रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये वाला एरर ना हो, इसमें मैं इसको चेंज करूं, तो आप उसको टेलर मोड, आप उसको सॉफ्टवेयर खुद अपने अपने हिसाब से डेवलप करा सकते हैं। आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद के हिसाब से उसको डेवलप करा सकते हो, उसको हम कहते हैं टेलर सॉफ्टवेयर। तो गाइस काफी सिंपल चैप्टर था। तो गाइस आज के ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो अभी के लिए गुड बाय।